अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे बयान अभी इस समय में दिए हैं जो सच्चाई से पूरी पूरी दूर हैं, और इतना दूर हैं कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अभी पहले उन्होंने बयान दिया था कि जवाहरलाल नेहरू ये बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए पैसा देना चाहते थे और सरदार पटेल ने उन्हें रोक दिया। अब इसका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। ये बात हास्यास्पद है, मैं ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अभी इसके बाद एक नया उन्होंने शगुफा छोड़ा है कि बाबर और राणा प्रताप की लड़ाई में राणा प्रताप ने बाबर को हरा दिया। अब ये इतना प्राथमिक ज्ञान भी एक रक्षा मंत्री को नहीं है तो उस देश का क्या होगा। अब बाबर जो आया था वो करीब राणा प्रताप जी के करीब 80-100 साल पहले आया था, और राणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था वो बाबर से नहीं हुआ था। राणा प्रताप का युद्ध अकबर से हुआ था, और उस युद्ध में भी बड़ी मज़े की बात यह है कि जब अकबर की फ़ौज थी तो अकबर की फ़ौज में अकबर खुद नहीं थे, उनके बदले राजा मान सिंह थे। और इस तरफ जो ये राणा प्रताप जी थे, उनके दो सैनिकों में से, जो सेनापतियों में से एक का नाम था राम सिंह, एक का नाम था हकीम खान सूर। तो ये कितनी मज़े की बात है कि राजनाथ सिंह न सिर की न पैर की बात करते हैं, ऊट पटांग उनके बयानबाजी चल रहे हैं। हमको पहले भी याद है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि महात्मा गांधी के कहने पर ही सावरकर ने माफ़ी की याचिकाएं लिखे। अब मज़े की बात यह है, सावरकर अंडमान की जेल में थे, उस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, तो उनके किसी प्रकार के कोई संवाद की जगह है ही नहीं। तो ये किस प्रकार की जो गपबाजी करते हैं, चीज़ों को मिला के बोलते हैं, ये इतने आश्चर्य की बात है कि ये हज़म होने से बाहर है। जैसे कहा जाता है झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है, ये शायद उस सीमा के पार जाकर अभी बताना चाह रहे हैं कि राणा प्रताप ने बाबर को हराया, जबकि दोनों की जो टाइमलाइन है उसमें करीब 80 साल का फ़र्क है। राणा प्रताप की जो लड़ाई हुई थी वो कोई और थी, और बाबर की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी इब्राहिम लोदी से। पहले इब्राहिम लोदी से, बाद में राणा सांगा थे। राणा सांगा ये वही थे जिन्होंने बाबर को पत्र लिखकर उन्हें यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। तो खैर, राजनाथ सिंह जी के बयानों को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, और उन्हें सलाह देना चाहिए कि वो इतिहास का थोड़ा सा तो भी ज्ञान रखने की कोशिश करें, और इतनी लंबी लंबी छोड़कर गलत बातों का प्रचार ना करें। धन्यवाद। सामईन, आप जो ये बुज़ुर्ग आदमी को देखा जो चश्मा लगा के नीचे हैं, ये हिस्ट्री के बहुत माहिर आदमी हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा और बहुत ज़्यादा इनके पास काबिलियत है और बहुत जानकारी है। इतिहासकार हैं ये। इनके पास जितनी इतिहास की मालूमात है, जितना हिस्ट्री को ये जानते हैं, अभी के दौर में मैंने अभी तक के कोई और आदमी को उतना नहीं देखा है। एक से एक लोग हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हैं। ये जो है राजनाथ सिंह के बारे में बता रहे हैं कि हमारे देश के जो है ये रक्षा मंत्री, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम कह क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। लेकिन खैर चलिए, पूरे आरएसएस और बीजेपी और हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये जितने भी लोग हैं, ये तो इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सब ज्ञानी लोग हैं, और इनकी पढ़ाई इनको बता दिया गया है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलो, यानी कि प्रधानमंत्री कहते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, जितना ज़्यादा हो सके झूठ बोलो। इतना झूठ बोलो कि लोग झूठ को सच से भी ज़्यादा सच समझने लगें, ऐसा लगे कि वो झूठ जो है सच है और सच बिल्कुल मेरे सामने है। तो इनकी पढ़ाई है। तो इसी तरीके से ये लोग बताते हैं, और अंधभक्त लोग या फिर अनपढ़ लोग या फिर जिनके पास हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, वो लोग इनकी ही बात को समझ लेते हैं कि हाँ, हकीकत में ऐसा ही होगा। तो जैसे कि लोग कहते हैं बाबर ये, बाबर वो, बाबर वो, लेकिन ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। बाबर को मिटाना और बाबर की हिस्ट्री मिटाने के लिए पूरा भारत मिट जाएगा, क्योंकि इतनी निशानियां हैं कि मिटाना मुश्किल हो जाएगा। खैर चलिए, वो बात अलग है। तो जितना इन्होंने बताना था इन्होंने बताया, और सारे लोगों से मेरी गुजारिश है कि सही हिस्ट्री को जानने की कोशिश कीजिए, सही तरीके से जानने की कोशिश कीजिए। और जो मुसलमान हैं वो भी अपने धर्म के बारे में, अपने इस्लाम के बारे में सही तरीके से जाने, ताकि कोई दूसरा आदमी
बेवकूफ़ ना बनाए और बेवकूफ़ बना के ना चला जाए, और उनको हम सही जवाब देने के लायक बने। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों को सही मालूमात हो। बस इसके साथ और मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी के अगले वीडियो में मिलेंगे।